हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी स्प्रिंग की सीरीज़ में। तो लास्ट टॉपिक में हमने देखा था, एक केस बनाया था एम्प्लॉय हैज़ एन होम एड्रेस। उसके लिए हम एक इंटरफेस बनाया था एड्रेस। एक इस एड्रेस की एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास थी और जो दूसरी क्लास थी हमारी एम्प्लॉय, वहाँ हमने एक डिपेंडेंसी डाल के रखी हुई थी एड्रेस। तो जब स्प्रिंग क्या कर रहा था, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर रहा था, वो क्या कर रहा था, ये होम वाली जो एड्रेस है उसको यहाँ पे इंजेक्ट कर दे रहा था। उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमको अपनी आउटपुट मिल रही थी। तो कुछ इस तरीके का कि हमने किया था एक एड्रेस इंटरफेस। इसकी इम्प्लीमेंटेशन थी हमारे पास यहाँ पे। ऑब्वियसली एक बीन है, @कंपोनेंट एनोटेशन लगी हुई है, ठीक है। और एम्प्लॉय के अंदर हमने ये डिपेंडेंसी रखी हुई है। जब मैं इसको रन कर रहा था, ये सक्सेसफुली प्रिंट कर दे रहा था हमको होम एड्रेस हमें प्रिंट कर दे रहा था, ठीक है। फिर हमारा जो दूसरा केस बना था, जहाँ पे मैंने से ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या होगा जब हमारी एड्रेस की मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगी। जैसे ये इंटरफेस है एड्रेस, एक इसकी इम्प्लीमेंटेशन आ गई भाई होम एड्रेस, एक आ गई वर्क एड्रेस, ठीक है। अब क्या कर रहा था, जब स्प्रिंग यहाँ पे डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहा था तो वो कंफ्यूज हो जा रहा था कि मैं भाई होम एड्रेस को करूँ या वर्क एड्रेस को करूँ। तो इसका भी देख लेते हैं। यहाँ पे बनी हुई है एक हमारे पास वर्क वाली, लेट्स से इसको एक आईडी दे देते हैं। मैंने अभी वर्क ही दे दिया। और एक मेरे पास इम्प्लीमेंटेशन ये पड़ी है, इसकी आईडी है होम। और ये मेरी एम्प्लॉय क्लास है। यहाँ पे देखो वर्क आएगा कि होम आएगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं। एक बार हमने इसको रन किया, अभी हमें पता है कि एरर आने वाला है क्योंकि उसको मिल नहीं रहा है। वो कह रहा है कि भाई मेरे को 2 मैचिंग मिल गई हैं, एक होम और वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे यही मैंने क्वेश्चन पूछा है कि विच वन शुड क्वालिफाई, दोनों में से एक ही आ सकती है। तो क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहला जो हमारा एट्रीब्यूट जो हम यूज़ करने वाले हैं, जो एनोटेशन यूज़ करने वाले हैं, एनोटेशन इज क्वालिफायर, राइट। अब इस क्वालिफायर के अंदर जो भी मैं आईडी पास करूँगा वो वाली बीन है वो इंजेक्ट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्क तो वर्क वाली हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम तो हो जाएगी होम वाली। बेसिकली मैं बोल रहा हूँ ये वाली जो आईडी है बीन की आईडी, अब जो भी वो डालोगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंजेक्ट हो जाएगी। अब इस एट्रीब्यूट को कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, बस वो इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन की, तो आपको क्या करना है, पैरामीटर के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। तो कुछ इस तरीके का हमारा सिंटेक्स हो गया है @qualifier home। तो ये बोल रहा है कि अब ये डिपेंडेंसी के अंदर आप होम वाली बीन को इंजेक्ट कर दो। तो एक बार रन करके देख लेते हैं। सारा कोड सेम रहने वाला है। मैंने रन किया और इसने प्रिंट कर दिया होम एड्रेस। फिर से वापस आते हैं। इंस्टेड ऑफ होम मैं यहाँ पे वर्क वाली की आईडी दे दे रहा हूँ। तो अब इसको प्रिंट करना चाहिए वर्क एड्रेस कर्नाटका। एक बार इसको फिर से रन करके देख लेते हैं। एंड मैंने रन किया और इसने प्रिंट कर दिया वर्क एड्रेस कर्नाटका। तो ठीक है दोस्तों, ये भी हमने सीख लिया @qualifier एनोटेशन कैसे यूज़ करना है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो लोग नए हैं उन्होंने अभी शायद ये नहीं देखा होगा। जो कुछ लोगों ने पहले से कुछ अगर वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब में या कहीं कुछ टॉपिक्स पढ़े होंगे, तो वो यहाँ पे बोलते हैं कि भाई @AutoWide और @qualifier को एक्टिवेट करने के लिए हमको यहाँ पे एक और टैग यूज़ करना पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट एनोटेशन कॉन्फिग, ठीक है। ये यूज़ करना पड़ता है। तो एक बार इसको ऐसे भी रन करके देखते हैं एक बार। और मैंने यहाँ पे इसको रन किया बेसिकली। देखो यार, ये रन फिर भी सक्सेसफुली रन कर गया। एंड मैं इसको जब रिमूव कर रहा हूँ तब भी वो तो हमने देख ही लिया कि वो रन कर रहा है। तो भाई अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई इसको मैंने मतलब कि वो क्यों बोल रहे हैं कि इसको यूज़ कर लो। अगर मैं इसको यूज़ नहीं भी कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी मेरा प्रोग्राम क्यों चल रहा है। तो भाई उसके लिए क्या किया, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हुआ था, तो मैंने यार ये सर्च करके पहले से रखा हुआ है कि भाई कॉन्टेक्स्ट कॉन्फिग और कंपोनेंट स्कैन में क्या डिफरेंस है। तो यार ये देखो यार, ये जो पहला लिंक आया ना जावा बीट वाला, यहाँ पे बहुत अच्छे से उन्होंने समझा के रखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही बोल रहा है कि भाई AutoWide और क्वालिफायर को ये रिजॉल्व कर देता है, ठीक है। अब कह रहा है कंपोनेंट स्कैनिंग, ये पूरा पढ़ लेना, आपको मैं मेल लाइन दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे 2 सेकेंड, कंपोनेंट स्कैन हाँ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई
इफ़ यू आर ओके, हाँ कहता है वन एडवांटेज ऑफ दिस एलिमेंट इज इट रिजॉल्व्स ऑटो वर्ड एंड एट द रेट क्वालिफायर एनोटेशंस। देयर फॉर इफ़ यू डिसाइड कि आप कॉन्टेक्ट कंपोनेंट्स कैन यूज़ कर रहे हो तो वो नेसेसरी नहीं है एनोटेशन कॉन्फ़िग वाला टैग यूज़ करना, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो कोड है विदाउट यूजिंग दिस वो रन कर रहा था। बेसिकली अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो आपको ये वाला जो टैग है वो यूज़ करना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अब हमने ये भी टॉपिक सीख लिया है। अब हमारे पास दो टॉपिक रह गए हैं, फील्ड इंजेक्शन और एक सेटर इंजेक्शन। जब आपने कंस्ट्रक्टर सीख लिया तो फील्ड ये सब बहुत इजी होने वाले हैं। इसे मैं कॉपी करके फिर से पेस्ट कर देता हूँ। लेट्स से लेक्चर नंबर 15 एंड इसको यहाँ पे पेस्ट किया। देखो यार सारा कोड सेम रहने वाला है। ओपन एंड दिस इज, यहाँ से रन करूँगा। देखो चेंज होने वाला है यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर डाला था, क्यों? क्योंकि मुझे करनी थी कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, राइट। इसको बंद कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ सेटर इंजेक्शन। तो जल्दी से एक सेटर बना लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक गेटर भी ले लिया, एक सेटर भी ले लिया। सेटर इंजेक्शन मतलब एट द रेट ऑटो वाइड एनोटेशन को मैं सेटर फंक्शन के ऊपर रखूँगा, सेटर मेथड के ऊपर रखूँगा। ओबियसली देखो अभी यहाँ मेरे पास इस वाले केस में मेरे पास दो इम्प्लीमेंटेशन है, होम और एक वर्क एड्रेस। तो मुझे यहाँ पे क्वालिफायर तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो ठीक है भाई, यहाँ पे लगा देते हैं हम ओके एट द रेट क्वालिफायर। यहाँ पे अब जो भी आप आईडी पास करोगे वो रन कर जाएगी। अगर आप पास कर रहे हो वर्क, ठीक है, तो वर्क वाली हो जाएगी। अगर आप पास कर रहे हो होम तो होम वाली जो हमारी बीन है वो यहाँ पे इंजेक्ट हो जाएगी। बाकी कोड सारा सेम है, डायरेक्टली एक बार रन करके देख लेंगे। तो यस, हमने यहाँ पे वर्क वाली की थी इंजेक्ट करने की कोशिश और इसने प्रिंट कर दिया हमारा वर्क वाला, ठीक है। वर्क एड्रेस इसने हमारा प्रिंट कर दिया। अब जल्दी से आ जाते हैं वापस एंड यहाँ पे इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं होम वाली बीन को। एक बार करते हैं हमारा प्रोग्राम फिर से रन और इसने हमको होम वाली को इंजेक्ट करके दे दिया। तो हमारी आउटपुट क्या आ गई, होम एड्रेस पंजाब। जो थर्ड वाली हमने देखी थी वो थी फील्ड इंजेक्शन। डायरेक्टली कॉपी करते हैं, एक बार फिर से पेस्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दी। अब हमें पता है यार, यहाँ पे अब हमको सेटर एंड गेटर पे ये टैग नहीं यूज़ करना है। हमको कहाँ पे यूज़ करना है, फील्ड इंजेक्शन करनी है तो दोनों को फील्ड के ऊपर आप पेस्ट कर दो जहाँ पे आप इंजेक्ट करना चाहते हो। इस केस में मेरे को एड्रेस में करनी थी तो मैं एड्रेस वाली फील्ड के ऊपर ये दोनों एनोटेशंस मैंने यूज़ कर ली। डायरेक्टली एक बार रन कर लेते हैं। देखो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने होम वाली को इंजेक्ट किया है तो मुझे प्रिंट करना चाहिए मेरा होम एड्रेस। कोड बाकी तो सारा सेम ही रहना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, होम एड्रेस उसने प्रिंट कर दिया। जल्दी से वापस आते हैं एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ होम मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वर्क वाली जो डिपेंडेंसी है उसको इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वापस आता हूँ, एक बार फिर से रन करता हूँ एंड यस इसने प्रिंट कर दिया वर्क एड्रेस। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग में मैंने यही बोला था कि आप एट द रेट ऑटो वाइड को जिस तरीके से यूज़ करोगे वो वाली इंजेक्शन हो जाएगी। अगर आप इसको कंस्ट्रक्टर के ऊपर यूज़ कर रहे हो, सो दिस इज़ योर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, राइट। ये आपका कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन है। उसी तरीके से अगर आप इसको सेटर के ऊपर यूज़ कर रहे हो, एक सेटर मेथड के ऊपर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, एक सेटर मेथड के ऊपर यूज़ कर रहे हो तो डेट्स योर सेटर इंजेक्शन। वो आपकी क्या है, सेटर इंजेक्शन है। उसी तरीके से अगर आप इसको फील्ड के ऊपर यूज़ कर रहे हो तो वो आपकी फील्ड इंजेक्शन है, ठीक है। अगर किसी फील्ड के ऊपर यूज़ कर रहे हो तो वो आपकी क्या है, फील्ड इंजेक्शन। तो यही तीन हमारी इंजेक्शंस थी, कंस्ट्रक्टर, सेटर एंड फील्ड। उसके बाद हमने देख लिया यूज़ ऑफ एट द रेट क्वालिफायर, ठीक है। हमने क्वालिफायर का यूज़ देख लिया। तो बेसिकली ये क्या था, ये हमको कर रहा था, हमारी रिजॉल्व कर रहा था एम्बिग्यूटी। ये हमारी एम्बिग्यूटी रिजॉल्व कर रहा था कब, व्हेन वी हैड मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस। ठीक है, तो यार यही था हमारा मेन टॉपिक आज का और मुझे लगता है आपने सारे कंसेप्ट सीख लिए हैं। और हमने एक और चीज़ सीखी थी, डिफरेंस बिटवीन
कॉन्टेक्स्ट, कंपोनेंट स्कैनिंग वर्सेस कौन सा, एनोटेशन कॉन्फ़िग। तो ये भी हमने देख लिया था। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक पे। थैंक यू, बाय बाय।